तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ पर से। शाम का टाइम था, मैं भी ट्यूशन गए हुए थे, फिर जे के लेने आए जल्दी और देखा तो यहाँ पर बीरेश भैया उनकी वाइफ बच्चे आए हुए थे। तो ये बाबू तो मैंने पहली बार ही देखी, मतलब इसके लिए भिजवाया, सब जब भी हुई है बट देखी पहली बार है ऐसे। तो पीयू को तो बहुत खुश हो गई, पीयू को तो अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। पीयू ने खूब खिलाया, खूब मज़े किए, खूब बातें की, चाय नाश्ता किया, मिठाई वगैरह खिलाई। नई बुलेट की बस आधा नहीं एक डेढ़ घंटा 2 घंटे कुछ बैठे थे, फिर वो शाम के टाइम चले गए थे। फिर मैंने काम वाम किया था क्योंकि मुझे करनी थी पैकिंग, आपको दिखाएंगे। तो बाबू के साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी है। और पीयू तो आप देख ही सकते हैं उसके चेहरे से कितना अच्छा लग रहा है उसे, मतलब कितनी खुशी हो रही है। तो मतलब ऐसे कोई आता है तो वैसे भी अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड हो जाता है और इतने दिनों बाद कोई आया तो फिर बातें भी बहुत हो जाती हैं। तो अच्छे से बाय बाय करा और बस फिर नेक्स्ट डे आ गया यहाँ पर। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी काम वाम मेरा सब ख़त्म है, मैं बट अभी नहाई नहीं हूँ। मैं नहाऊंगी थोड़ा सा लेट। आज 4 तारीख है, सैटरडे है और आज शाम को जा रहे हैं मम्मी के घर। इस बार हम बहुत जल्दी जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में पीयू की ऐसी प्रॉपर पढ़ाई हो नहीं रही है, बच्चे कम हैं तो इस वजह से। अदरवाइज मैं उसकी छुट्टी नहीं करती, वैसे भी उसकी छुट्टी 10-15 से पड़ जाएंगी इस बार जल्दी थोड़ा। तो हमने सोचा जब स्कूल भेजना नहीं है तो घर ही चले जाते हैं। तो फिर मैं आ भी जाऊंगी मई तक, मई कंप्लीट करके कभी भी आ जाऊंगी मैं। तो तैयारी सब है, पैकिंग वैकिंग सब करके मैंने बैग इधर ही रख दिया किचन में इसलिए रखे भी 1-2 बैग उधर भी क्योंकि कुकू चढ़ जाता है इन पर। और जो साफ़ सफाई जो भी मुझे करना था वो सब मैं सुबह ही कर चुकी हूँ। नहाना रह गया क्योंकि खाना बना रही हूँ। हम जाएंगे शाम के टाइम, हमने जो भैया बुलाया हमारे जो आते प्रॉपर गाड़ी वाले, वो 3 या 4 बजे तक लास्ट आ जाएंगे। तो मैंने सब्ज़ी छोंक दी अभी, एक्चुअली शिमला मिर्च रखी थी 2, मैंने वो छोंक दी, वो ख़त्म हो जाएंगी। बच्चे सब उसको रह गया, पीयू नहा धोकर रेडी है, मतलब उसकी तो नानी के जाने की खुशी अलग है। जे के कंपनी गए, थोड़ा काम है इस वजह से। बाकी सब पैकिंग वैकिंग सब हो गई है। खाना वाना बना के खा के जो बर्तन होंगे खाने वाने के वो निपटा के मैं तब आराम से नहाकर फिर रेडी होंगी। 3 बजे तक मेरी सब आराम से निपट जाएगा, आराम भी हो जाएगा 3 बजे तक। तो ये है। और मम्मी को पता नहीं है हर बार की तरह, पर हर बार तो होता है थोड़ा आगे पीछे का बात होती है। इस बार तो हम बहुत पहले आ रहे हैं तो अच्छा लगता है मुझे सरप्राइज़ देना। बहुत टाइम हो गया ऐसे करते करते, बट अच्छा लगता है। तो जाएंगे तब पता लगेगा क्या कैसे। और मैंने अपने लिए नई साड़ी निकाली अपनी पहनने के लिए, और बच्चों के कपड़े भी सब मैंने निकाल के रख दी। बाकी जो पैक करने के थे सब पैक कर दिए, बस एट द टाइम लास्ट में दूध वगैरह रखना है बच्चों के लिए, वो पैक करना रहेगा, वरना मैं सब पैक कर चुकी हूँ। तो बस खाना वाना बनाऊँगी अभी और तभी टाइम निकलेगा धीरे धीरे। जेके कंपनी काम है, उन्हें ज़्यादा तो नहीं, 1 घंटा लग जाएगा। तो बस मिलती हूँ आप लोगों से फिर। और होपफुली अब कल से मेरे मायके के व्लॉग आएंगे, आप लोगों को अच्छे लगेंगे, लगते भी हैं हर बार। तो कल से मैं भी शाम को ही मतलब मायके पहुँच जाएंगे तो शाम को ही आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे बाद में जब रेडी होती हूँ। जो बना था ना सही नहीं है। अब तो तुम्हें 4 घंटे मेकअप आ रहा था, नहीं यार अब तो गाड़ी में ही मेकअप कर दिया, कामों के घर से करके। अब तो मैं हर चीज़ गाड़ी में नहीं लग पाती ना, लाइनर फाइनर खराब है। अब लिपस्टिक लगानी थी मैंने लगा ली, अब इतनी बड़ी धीरे धीरे आधा घंटा रुक के कर लिया मैंने, जितना मुझे सही लगा कर दिया। सही है, बाल रह गए, अब से ऐसे करा करेंगे है ना। तो हमेशा थोड़ी लेट होंगी मैं। अरे रेट की बात कुछ ना करो, टाइम भाई 4 घंटे बैठ के क्या करना, मेकअप करना है। आधा घंटा 1 घंटा मेकअप करने में चला जाए।
और यहाँ हम आ गए बिल्कुल घर के पास। मैंने 1 घंटा मम्मी से बात भी कर ली, उन्हें बिल्कुल नहीं पता लगा हम लोग आ रहे थे। और सरप्राइज़ देने का तो मज़ा ही अलग है, बट हमें आजकल ऐसा लगता है सरप्राइज़ खुद पर ही भारी पड़ता है। खाना वाना बनाना पड़ा जाके, मम्मी ने बोला पहले से बताते तो वो बना के रखती, तो आई थिंक आगे से सरप्राइज़ नहीं देंगे। और मैं बोलती हूँ कि शायद आगे से भरोसा करना बंद कर दें, इतने सरप्राइज़ देते हैं। इतनी जल्दी वाला तो हमने पहली बार दिया है। तो बस घर में घुस गए और जैसे ही मैं ऐसे मतलब इस वाली जगह पे घुसी थी तभी कोकी का फ़ोन आ गया था मेरे भाई का। तो वो बोल रहा था क्या खाने में बनाया क्या नहीं बनाया। मैंने बोला ठीक है तो नीचे सामान लेने आ जाओ। तो वो भी शॉक्ड हो गया था और मम्मी को तो था ही नहीं कि अभी जस्ट आई थिंक घर पहुंचने के 10 से 15 मिनट पहले ही मैंने फ़ोन कट किया था। तो उन्हें तो बिल्कुल नहीं था कि मतलब अभी तो बात कर रही थी कहाँ से आ गई करके। तो लाइट ऑन करना भूल गई मैं, बट हम तीनों चारों ऊपर गए कि चलो सरप्राइज़ देते हैं। नानी को नमस्ते करिए, एकदम धप्पा है ना। चल मम्मी नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते। 100 रुपये भी ही रख गया। टाटा जी, टाटा। तो ये है जेके के जाने के बाद हम पीयू और मैं मज़े तो लेते हैं। हम हमेशा इधर बैठते हैं हल्की हल्की धूप तक, मतलब सर्दी होती है तो आप बैठे ही रहो, बट गर्मी में हल्की धूप तक बहुत अच्छा लगता है। सामने से ही सूरज एकदम निकलता है और हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा, मतलब इधर का जो एनवायरनमेंट है थोड़ा अच्छा रहता है, या थोड़े से में ही अच्छा हो जाता है। गर्मी बहुत होती है तो एकदम हल्की सी आंधी भी आए तो ठंडा ठंडा हो जाता है। कुकू तभी सो रहा था तो पीयू और मैं इसी के मज़े ले रहे थे, खूब मज़े कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है फिर पीयू वगैरह जो है सब नहा धो के रेडी हो गए, बट उससे पहले मैडम को पढ़ाई करनी थी। वो जब से आई है उसने कोकी की कुर्सी और टेबल जो पकड़ ली है। ऐसा तो नहीं कहूँगी पढ़ती रहती है, मीन्स छुट्टियां हैं, हाँ इतना कोई प्रेशराइज वाली क्लास में नहीं है, जब मन होता है पढ़ती है। अदरवाइज़ उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो आप देखिए इस तरीके से ड्राइंग करती रहती है। बट कुर्सी और मेज उसने एकदम हथियाली है उसकी, तो हम कभी मना नहीं करते उसका, जो मन है वो करे। पढ़ने का टाइम होता है वो पढ़ती भी है, ऐसी बात नहीं है। और छुट्टियां तो खेलने के लिए ही होती है, बच्चों का तो वैसे भी बोझ डाल देते हैं आजकल हॉलीडे होमवर्क का। तो अभी तो वो फुल टू इन्जॉय कर रही है, मतलब अपनी छुट्टियां। पढ़ती है, मन होता है तो मैं बुक्स दे देती हूँ, रीड कर लेती है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, अपना आराम से खेले। तो बस ऐसे ही करती रहती। 2 ही टेबल लिखे उसने तो मैंने दिए थे, फिर उसने बोला मुझे ड्राइंग करनी है, मन नहीं है पढ़ने का, तो मैंने उससे ज़िद नहीं की कि कोई बात नहीं। और कुक्कू तो अपना मतलब इन्जॉय करता है, खेलने में लगा रहता है। और आई थिंक तो पैर दिख रहे हैं, कोकी सो गया था शायद। और ये है मेरे भाई की शील्ड्स, बचपन से आज तक जो उसे लगातार मिले, जो पीछे बड़ी बड़ी हैं, वही जो सर्टिफिकेट है ये है इस बार जब हाई स्कूल में इसने टॉप। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल पीयू भाई नानी के घर। तो आज मैं सुबह से ब्लॉग कर रही हूँ, 9:30 हुई है अभी। और यहाँ सही बताऊँ टाइम नहीं कटता, क्योंकि काम वालियाँ लगी हुई है, सिर्फ खाना वगैरह बनाना होता है। और बातचीत करने में तो मतलब कहते हैं कि बातचीत करने में टाइम कट जाता है, बट इतनी बात के बाद भी टाइम नहीं कटता। 9:30 हुई है, बच्चे सब नहा के रेडी हैं। और मैं भी जस्ट अभी नहा के आई हूँ, मेकअप नहीं कराया मैंने, अभी करूँगी क्योंकि अब मैं कान्हा जी को नहलाने जा रही थी, पूजा वगैरह कर दूँगी। मैंने पहनी ये साड़ी, ये बहुत पहले मैंने मम्मी को ही दी थी नुमाइश पर, नहीं नुमाइश में से लाई थी मतलब मैं। और यहाँ के मैं कोशिश करती हूँ, या मुझे अच्छा लगता है मैं डेली साड़ी पहनती हूँ। मेरे घर पे डेली साड़ी पहनना पॉसिबल नहीं है, बहुत से काम ऐसे हैं कि फिर गंदी वंदी हो जाए। यहाँ तो आपको अंदर काम करना होता है, ब्लाउजेज मुझे अपने लाने होते हैं। कुछ ऐसी साड़ी है और अच्छी है, मतलब हल्की हल्की कॉटन की। तो मैं ससुराल में जाऊँ या यहाँ पे मैं हमेशा साड़ी। ट्रेन आ गई, कुक्कू भाग के जाएगा ट्रेन के लिए। यहाँ ट्रेन आती रहती है, आपको पता है, सामने प्लेटफॉर्म है, तो उससे तो ट्रेन का बहुत शौक है। तो जस्ट अभी कान्हा जी को नहला कर जाऊँगी। और जेके तो मुझे छोड़कर ही चले गए थे, बस मे भी अलका आ जाएगी, अलका आएगी 1 हफ्ते बाद करीब, अब उसके बर्थडे से पहले। तभी हम श्लोक की पार्टी वो करेंगे। श्लोक सुबह सुबह स्कूल चला गया है आज, अभी आई थिंक 15-20 तक उसके स्कूल चलेंगे। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्ट कर देते हैं, मायके के ब्लॉग्स मिलेंगे अब। और रेसिपीज़ का तो कुछ कह नहीं सकते, अभी गई भैया को ले आओ। तो बस अभी काम वाम करके जब खाना बनाएंगे, वैसे तो बोल के गया था चने की दाल तड़के वाली, चावल और आलू का भरता बना लेना, बाकी देखते हैं क्या बनेगा। तो आज जल्दी जगह, यहाँ इसका रूटीन बहुत अच्छा हो गया।
क्योंकि यहाँ स्पेस है, अच्छी जगह, खेलता है, थकता है। स्पेस हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी ज़्यादा, बट वहाँ गंदा मतलब काम के अकॉर्डिंग रहता है, मिट्टी गंदा तो कम खेल पाता है। तो यहाँ खूब खेलता है। सुबह टाइम से उठा है, जिस दिन हम आए थे उस दिन तो थोड़ा सोया था क्योंकि गाड़ी में सो लिया था अच्छी। और कल सुबह ऐसे उठा था, फिर कल सुबह भी 12:30 बजे सो गया, 8:45 बजे उठ के, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसके बाद फिर ये रात को मतलब खेला खूब अच्छे से, रात को भी 9:30 बजे सो गया। तो अच्छा रूटीन हो रहा है उसका यहाँ पे, अच्छी बात है, ऐसे ही चलता रहे। तो बस यही है। और जी के तो वहाँ पर है ही, काम वाम करा रहे हैं, आएंगे वो 1 हफ्ते बाद आएंगे। मन तो देखिए जब बच्चे बीवी होते नहीं लगता किसी का भी, बट उन्हें वो जानते हैं कि मम्मी पापा आएँ, तब तक तो बच्चों को जाना भी चाहिए, 1-1.5 महीना जो भी है। तो अभी 1-1.5 महीना जितना ही मैं रहूँगी तो पता लगेगा धीरे धीरे। तो चलिए मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ, अपनी पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, फिर मैं तैयार भी हो जाऊँगी। तो ये था हमारा लंच, इसमें दाल थी, चावल थी, और ये भिंडी कद्दू ये थोड़ा थोड़ा था, खीरा, सैलेड, रोटी वगैरह, एकदम भरपूर थाली थी, खाकर मज़ा आ गया। इसमें वैसे दही भी थी जो मैंने नहीं खाई। अब पापा को भी लगा कि तो बहुत सारा खाना कैसे खाया जाएगा, तो मैंने बोला खाओ, मज़ा आएगा थाली है पूरी। और यहाँ पर जो है यूज़ हो गई है, दोपहर का टाइम है, को टाइम से सोया तो वो जग गया, और उस दोपहर तो उसने हमें बिल्कुल नहीं सोने दिया, तो वो खेलने में लगा रहा। पीयू जस्ट अभी कुछ देर पहले ही सोई थी, और मैं खोया लाई थी अलीगढ़ से निकाल के, तो मम्मी उसकी लौकी की मिठाई बना रही थी। पापा को लौकी की मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए तो मावा थोड़ा गर्म करा था, वो हल्का सा चिपक गया है। उसके बाद वो लौकी उन्होंने करी, और आई थिंक आधा घंटे में कुछ ये मिठाई बनकर रेडी हो गई। तो सो नहीं पा रहे थे, सोने नहीं दे रहा था, तो सोचा मिठाई बना ले, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले, चीनी डाल के अच्छे से पका लिया है इसे। और बस फिर इसमें ये गैस ऑफ करके मावा मिलाते हैं, फिर से चलाती रहती हैं, मतलब मिक्स करती रहती हैं जब तक कि वो थोड़ी मिक्स सी नहीं हो जाए, जैसे कि होता है ना कि इकट्ठी हो रही है करके, और बस उसे जमा देती है। बहुत अच्छे से जमती है, बहुत सॉफ्ट बनती है एकदम, मतलब बढ़िया सी मिठाई बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर इसमें मावा मिक्स करा है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसे हल्का सा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा मावा सारा, और उसके बाद फिर वो गैस को ऑफ़ कर देंगी। और आप देखिए बस आराम से तसल्ली से रख लीजिए और मिक्स करते रहिए। बहुत पतली सी लग रही है, बट नहीं, चलाने में आपको थोड़ा हैवी लगे तभी आप इसे जमा दें, वरना फिर एकदम ही जमेगी नहीं। इस स्टेज पर ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगी, बट आप कंटिन्यू चलाते रहें 5-7 मिनट या 4-5 मिनट कुछ, तो फिर ये अपनी उसमें स्टेज में आ जाती है कि जम जाए। तो ड्राई फ्रूट्स ऊपर ही नहीं डाले थे, इसी में थोड़े से ऐड कर लिए थे, फिर ऊपर से छूट जाते हैं इसलिए। और जब ये खूब अच्छे से रेडी हो गई तो थाली पे हल्का सा घी लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और यम्मी सी लौकी की बर्फ़ी बन गई, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने और कुक्कू ने ही खाई है। तो रेसिपीज़ तो मैंने इसमें इतनी सारी ऐड नहीं की, मिठाई वगैरह ही बन गई हैं सब। बाकी आगे भी मेरे मायके के व्लॉग्स आते रहेंगे, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। हाँ, बस ये मिठाई के बाद ही मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ, जो कि मायके में आने का था, मायके की शुरुआत थी। धीरे धीरे यहाँ रहेंगे, कुछ टाइम तो स्पेंड करने में, बातें करने में लग जाता है, उसके बाद प्रॉपर एक काम पर आते हैं। तो यहाँ पर यही है, और कुक्कू की यहाँ शैतानियाँ लगी रहती है, जो आपको लास्ट में दिखेगा। तो ये वाला व्लॉग जो है मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मीठी मीठी मिठाई के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।